सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में हम डीबीएमएस पढ़ेंगे गाइस। और आपका न्यू सेशन जो होगा डीबीएमएस का वो चालू हो चुका है। आपको पता है क्विज जुलाई 19 को है, अगस्त 16 को सेकेंड, एंड देन सितंबर 13 को इन टर्म होगा। ओपीपी आपका सब पूरा डिटेल्स आप आके इसमें आप ग्रेडिंग पॉलिसी में चेक कर सकते हो। आपको पूरा कैसे कैसे मार्क जुटेगा वो सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको किस पे फोकस ज़्यादा करना है। 45% फाइनल इन टर्म का होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, अगर इसका डिस्कशन करना होगा बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग कोर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिस इज द ओवरव्यू, और बिल्कुल मतलब हिंदी इंग्लिश, आपका इंग्लिश जो भाषा है मिक्स, उसमें समझेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। डाटाबेस क्या होता है सब कुछ पूरे एग्जाम्पल के साथ। बेसिक जो आपका कोर्स में चल रहा है लेक्चर, उसी को थोड़ा सा हम यूज़ करते हुए और थोड़ा सा एडिशनल डाटा ऐड करके हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है यहाँ पे, जिससे जिससे पता चलेगा कि आप समझे हो या नहीं। और वो कुछ एग्जाम टाइप भी हैं, और फिर एंड रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखो, पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने पीडीएफ इसका बना रखा है। तो हम लोग पीडीएफ खोल लेते हैं। और इसमें एक चीज़ फ़ायदा ये है ना कि मैं को पायलट से पूछ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा समराइज़ कर दो, जैसे समराइज़ करने बोलूँगा तो ये समराइज़ करके हमको लेक्चर का दे देगा। तो ओके, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सो गाइस, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट। ओके, देख लो, दे दिया ना। तो इस तरह से हम लोग पूछ सकते हैं इसे कोपायलट से, अगर किसी चीज़ का ज़रूरत रहा हम लोगों को। तो अगर कोई चीज़ समझने में थोड़ी सी इशू आई वहाँ पे, तो हम लोग और डीप में वहाँ पे समझ पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट कलर मैं ले लेता हूँ। कलर कौन सा ले ले भाई? कलर इस पे थोड़ा येलो चलेगा। ओके, सो नाउ वीक वन के इस लेक्चर में हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं वो है डीबीएमएस क्या होता है। देखिए आप लोग, डाटा, डीबीएमएस, डाटाबेस, ये तीन अलग चीज़ें हैं और सबको एक समझना आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। सो डाटाबेस और डीबीएमएस ये दोनों अलग चीज़ है, और रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग इसे समझेंगे इस लेक्चर में। और बिगनर्स के लिए बिल्कुल हिंदी में रहने वाला है, सो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो बाय डीबीएमएस। अब डीबीएमएस आया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी आखिर के डीबीएमएस आया? ऐसा लगता है मैंने टाइटल गलत डाल दिया है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था व्हाट इज डीबीएमएस। सो गाइस, सोचो आपके पास 5000 स्टूडेंट का डाटा है, मतलब आपने कोई स्कूल खोल रखा है या आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लो नॉट नॉट इवन 5000, तो कर ले से 300। सो उन सभी के नेम्स होंगे, रोल नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, फीस होंगे, अटेंडेंस की डिटेल होगी, मतलब जहाँ पे फिंगरप्रिंट या मतलब ऑफकोर्स अपलोडेड होंगी। तो ये इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो किस कैटेगरी से आ रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ होता है वहाँ पे, है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, गाड़ी से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, व्हीकल फीस जमा करा नहीं करा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है स्कूल में। मैं छोटा सा एग्जांपल, अब अगर जैसे एग्जांपल, रवि नाम का एक लड़का है मान लो उसी स्कूल में, और अगर आपसे कोई बोल दे कि उसका मार्क्स निकालो, तो तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे या इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। तो जैसे 10,000, और मतलब let's say if it's university or college, big college like IIT, or let's say some good college where there is a lot of students, so of course you will get a lot of time, it will take a lot of time. So of course this is a problem, right? Now the second thing, और सोचो अगर गलती से किसी स्टूडेंट का मार्क्स डिलीट हो गया, जैसे इफ़ यू हैव मेड ए फाइल एंड इफ इट्स डिलीटेड, या सेम स्टूडेंट का डाटा 4 जगह अलग अलग पड़ा है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। पहला तो आपको खोजने में कितने वक्त लगे, 2 घंटे लगे। सेकेंड थिंग, अगर गलती से किसी का मार्क्स डिलीट हो गया, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ओके, द सेकेंड थिंग विच इज़ डिलीशन, अगर गलती से डिलीट हो गया तो क्या करेंगे। नो, द थर्ड थिंग इज कि एक ही स्टूडेंट का डाटा सेम नेम से अगर 4 जगह अलग अलग पड़ा है वैसे, तो तीसरा जो इसका पॉइंट है इसको बोलते हैं डाटा रेड्यूंडेंसी। ओके, रेड्यूंडेंसी मतलब एक से ज़्यादा बार अगर कोई चीज़ है तो अलग अलग पड़ा है। तो अगर मान लो आपने एक फाइल खोली, ठीक है, जैसे अगर किसी का किसी नाम से, मान लो एक ए नाम से फाइल सेव कर रखी है किसी का, और एक बी नाम से सेव कर रखा है किसी भी स्टूडेंट का, जैसे, और स्टूडेंट सेम ही है, रवि का ही है, ए नाम से सेव है रवि का, और बी से बी भी उसी का। अब जैसे मान लो आपने ए में अपडेट कर दिया उसका फीस जमा है कि नहीं, ठीक है, आपने ए में अपडेट कर दिया और इसमें अपडेट नहीं किया। तो अगर जैसे आप जब वो पेरेंट्स आएंगे और आप खोलोगे तो आप देखोगे फीस जमा नहीं है, तो ऑफकोर्स दिस विल इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, है ना, आपका डाटा में। सो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम ही है हम सबके लिए। तो इन सब, मतलब यहाँ पे तो 3 डिस्कस करें, हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास डीबीएमएस है। और आज की वीडियो के बाद आई थिंक आपको डीबीएमएस और डाटाबेस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा थोड़ा बहुत, मतलब पहले से तो बेटर लगेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट हूँ और आपको मुझसे ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत आप मेरे से सीख लो। जो मेरे से समझ नहीं है वो और भी टीचर हैं, आप उनसे सीख लें। ओके,
तो कुछ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन लास्ट में करेंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब डाटा क्या होता है सबसे पहली चीज़? सबसे पहले एक बेसिक सवाल आता है जैसे कि आप डाटाबेस है तो उसका पहला ही वर्ड होता है डाटा। तो ये डाटा होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में डाटा कुछ भी आप मतलब कुछ किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो तो वो डाटा है। एक रॉ फैक्ट है, एक रॉ फिगर है ना वो? तो डाटा होता क्या है बेसिकली? सिंपल लैंग्वेज में रॉ फैक्ट और फिगर्स को ही हम डाटा बोलते हैं। जैसे अगर आपने टेबल्स पढ़ी 1, 2, 3, 4 तो ये भी एक डाटा है 1, 2, 3, 4 हालाँकि ये रॉ डाटा है ये। हालाँकि जब आप टेबल पढ़ते हो तो ये फिर एक मतलब टेबल का रूप ले लेता है। सो उसकी एक मीनिंग हो जाती है तो फिर वो एक डाटा टेबल बन जाता है, राइट? 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 1, 7, 18 इसी तरह से 23 24, 29 तो ये कोई मतलब है नहीं, इसका कुछ मीनिंग आ ही नहीं रहा है ना? तो ये सिंपली एक रॉ फिगर है 1 भी, 7 भी, 18 भी, 23 भी, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें। इसको मैं मिटा दूँ क्या? ला 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 ला, इसको थोड़ा बड़ा कर ले क्या? ओके, नाउ लेट्स लुक एट रॉ फैक्ट और फिगर को तो हम लोग डाटा बोल दिए। सो फॉर एग्जांपल के लिए राहुल नाम एक किसी भी लड़के का नाम जैसे राहुल है तो वो एक रॉ डाटा है। राहुल अपने आप में 85 ये सब अपने आप में राहुल एक रॉ डाटा है, किसी का नाम है। 85 भी रॉ डाटा है अपने आप में, अकेले एक नंबर ही तो है, एक फिगर ही तो है। उसी तरह से दिल्ली अपने आप में एक नाम है ना? तो ये भी एक रॉ डाटा है। और लेट्स से दिस इज़ द मोबाइल नंबर। तो ये जब चारों चीज़ें एक साथ आ जाएँगी, है ना? ऑल टुगेदर जब ये चीज़ें टुगेदर एक साथ आ जाएगी तो फिर ये ही बन जाता है हमारा अ अ, जब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना चीज़ों को साथ में, जैसे अगर आपने एक चार्ट बना ली नेम, यहाँ पे देखो नेम, मार्क्स, सिटी, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी रहता और आप यहाँ पे जैसे दिस कुछ नंबर होता। तो ये यही बिल्कुल डाटाबेस जो हमारा मतलब ऑफ कोर्स मशीन होती है, प्रोग्राम होता है। बट हमारा उसके अंदर भी जो सेव होता है ना वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होता है सेव, ठीक है? और आगे चल के आप समझोगे कि इस नेम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, मार्क्स को भी एट्रीब्यूट, सिटी को भी। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे लेकिन उसके अंदर भी डाटाबेस के अंदर भी बिल्कुल टेबल के फॉर्म में ही डाटा स्टोर होती है। हालाँकि फिजिकल लेवल पे वो फाइल सिस्टम में होती है। अभी मैं उन डीप चीज़ों में नहीं जाऊँगा, आप बस सीधा समझो। राहुल अपने आप में एक रॉ डाटा है, 85 अपने आप में एक रॉ डाटा है, दिल्ली भी अपने आप में एक रॉ डाटा है, एक अपने आप में एक फिगर है, बस एक फिगर है समझ लो। और जब साथ में आ जाता है तो हमको ये समझ में आता है कि राहुल नाम का लड़का है, उसको उसने 85 मार्क प्राप्त किए हैं, शहर दिल्ली है, मोबाइल नंबर ये है ना? अगर कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाता तो ये भी पता चल जाता है कि मैथ में करा है, किसमें करा है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर डाटा है यानी रॉ फिगर है और उससे मीनिंग निकल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, राइट? ये हम कह सकते हैं। अगर कोई रॉ डाटा है और उसको उससे अगर मीनिंग निकल जाती है साथ में तो उसको इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, है ना? जैसे कि हमें मिल गया यहाँ पे कि राहुल नाम का एक लड़का 85 मार्क्स लाए हैं, दिल्ली का बंदा है, मोबाइल नंबर ये है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे लिए, है ना? तो यही आगे चल के डाटाबेस बन जाता है, ठीक है? जैसे तुम्हारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव्ड होते हैं, नाम होता है, नंबर होता है, ईमेल होता है, ये सब डाटा है ना? फ़ोन ऐप उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हो, नंबर मिलती है, आप उस पे टैप करते हो तो फिर और भी एडिशनल चीज़ें मिलती है ना? तो वो हमारे लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है? अब ये तो हो गया डाटा, ये अभी जो हुआ ये हमारा डाटा था। अब डाटाबेस क्या होता है? डाटा और डाटाबेस में डिफरेंस था। डाटाबेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। जैसे कि मैंने अभी जब एंड कर रहा था तो मैंने बोला ये आगे चल के यही बन जाता है डाटाबेस। मैंने बोला था ना अभी। तो ये इंटर रिलेटेड डाटा है ना एक दूसरे से। राहुल नाम का बंदा है, 85 मार्क लाया, दिल्ली का है और इतना नंबर है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई संतोष नाम का है या कोई और नाम का आ गया तो ऐसे ही करते नीचे बनते चला जाएगा ना, तो इसी तरह से टेबल के फॉर्म में बन जाता है और डाटाबेस हो जाती है। ठीक है? तो सिंपल में डाटा को सिस्टमेटिकली स्टोर करने की जगह को ही हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम मान लो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, हम सब इंस्टाग्राम के पास हम लोग का यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, फॉलोअर्स की लिस्ट होती है, पोस्ट होते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल तो हाईलाइट्स हैं, देन देयर इज लॉट ऑफ थिंग, राइट? सो ये सब एक ह्यूज डाटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक डाटाबेस होता है, उसमें स्टोर होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका डाटा कहाँ स्टोर है। जिस नो कि मैं ये यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और मेरे को लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़े डाटाबेस में स्टोर होता है और आप सोचो कि इंस्टेंटली आप लॉगिन कर पाते हो, है ना? आप डालते हो और तुरंत ही लॉगिन कर पाते हो। और हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाटाबेस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखता है चीज़ों को, हर चीज़ को, और इसीलिए ये काफ़ी फास्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो उसमें देखते होंगे स्टूडेंट टेबल होता है, फैकल्टी टेबल, कोर्स टेबल, मार्क्स टेबल। अब इन सब में अलग अलग चीज़ें होती है। स्टूडेंट के टेबल में हो सकता है स्टूडेंट का नेम हो, वो किस कोर्स को पढ़ रहे हैं वो होगा। कोर्स टेबल में मान लो कोर्स आईडी होगी, उसके प्रोफेसर कौन कौन है वो होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सब जब इंटर रिलेटेड होती है ना, तो फिर ये सब मिलकर ही डाटाबेस बन जाती है कॉलेज कॉलेज की। ठीक है, अब पहले तो फाइल सिस्टम यूज़ होता था। तो फाइल सिस्टम में आखिर प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग को डाटाबेस में स्विच करना पड़ा, है ना? ऑफ कोर्स कुछ तो रीज़न्स रही होगी।
एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। तो फाइल सिस्टम में आखिर क्या प्रॉब्लम रही होंगी जिसकी वजह से हमें डीबीएमएस में स्विच करना पड़ा या ज़रूरत पड़ी? सो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डीबीएमएस आने से पहले लोग फाइल सिस्टम का यूज़ करते थे। मतलब अलग-अलग फाइल्स बनाते थे हर चीज़ के लिए। जैसे कि मार्क्स के लिए marks.txt, अटेंडेंस के लिए attendance.phys के लिए, सब अलग-अलग फाइल सिस्टम है और एक ही टाइम पे आप सब नहीं देख सकते हो, ठीक है? बारी-बारी से आपको खोलना पड़ेगा और एक टाइम में एक ही बंदा उसे एक्सेस कर पाता था। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी। सपोज़ राहुल का फ़ोन नंबर 4 फाइल्स में स्टोर्ड है, मान लो। अगर नंबर चेंज हुआ तो मतलब ये हो गया रेड्यूडेंसी, एक ही बंदे का 4 फाइल में अलग-अलग फाइल में स्टोर कर रखा है, ठीक है? जैसे मार्क्स वाले में भी डिटेल्स है राहुल का, ठीक है? फ़ोन नंबर का, अटेंडेंस वाले में भी है और फीस वाले में भी है। तो मान लो आपने मार्क्स में अपडेट किया नंबर इसका, तो फीस में तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा ना? तो ये इश्यू आ गई इसमें कि आपको बारी-बारी से जाके हर किसी में विज़िट करके मतलब ये काफ़ी एफिशिएंट नहीं है ना? और डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, किसी में कुछ है और किसी में कुछ हो जाता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डाटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है? फाइल सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये रही डाटा इनकंसिस्टेंसी और डाटा रिडंडेंसी होती है और डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है। रिडंडेंसी मतलब हो जाता है कि एक से बहुत ज़्यादा बार अगर एक ही डाटा 4-5 जगह है तो वो एक लफड़ा क्रिएट कर देता है और कैसे करता है वो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अब जैसे आपके दोस्त का नंबर व्हाट्सएप में अलग सेव्ड है और फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में अलग, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल फाइल सिस्टम में वही प्रॉब्लम होती है। नाउ हम डाटा देखें, डाटाबेस देखें और अब डीबीएमएस देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? देखो मैंने पहले बोला था डाटा अलग होता है, डाटा रॉ फिगर होता है, डाटाबेस होता है, उसको इंटर रिलेटेड डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलते हैं डाटाबेस। और डीबीएमएस हो जाता है डाटा उसी डाटाबेस को जो मैनेज करता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। जैसे कि माईएसक्यूएल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, SQLite है। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उन डाटाबेस को हमें मैनेज करने में मतलब प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा डाटाबेस है तो उसमें से हमें जस्ट एट ए क्लिक, मैंने इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल आपको दिया, आप तुरंत डालते हो यूजर नेम और पासवर्ड, आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड पे कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा जो काफ़ी फास्ट हम लोग को हर चीज़ करके देता है। तो डीबीएमएस करता क्या है? वो डाटा को स्टोर करता है, डाटा रिट्रीव करता है, रिट्रीव मतलब वापस ला के देता है, अपडेट करता है अगर कोई चेंजेस करते हो आप तो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फास्ट सर्चिंग अलाउ करता है। फास्ट सर्चिंग यही है कि आप तुरंत यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और आपको एक्सेस मिल जाता है। यूट्यूब भी एक एग्जाम्पल है ना? अगर तुम सर्च करते हो डीबीएमएस ट्यूटोरियल, मान लो यूट्यूब पे आप गए डीबीएमएस ट्यूटोरियल सर्च किए, बस 1 सेकंड में रिजल्ट्स आ जाते हैं जो भी होता है उसका। तो ये कैसे होता है? ये कोई मैजिक नहीं है। ऑफ कोर्स इसके बैकएंड में कोई डीबीएमएस का पावरफुल मतलब काम चल रहा होता है। बिकॉज़ ऑफ दैट यू गेट इट वेरी ईज़ी एंड वेरी क्विक, राइट? नाउ व्हाई डीबीएमएस इज़ इंपॉर्टेंट? डीबीएमएस इंपॉर्टेंट क्यों है ना? सो द फर्स्ट थिंग, डीबीएमएस के अंदर रिडंडेंसी नहीं है ना? इस चीज़ का लफड़ा नहीं है, सेम कलर लगेगा। तो डीबीएमएस में रिड्यूडेंसी कम करता है। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। तो सेम डाटा को बार-बार स्टोर करना कम होता है इसमें, एक ही जगह पे आप करते हो, सारी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है? तो स्टोरेज बचता है, एक स्टूडेंट का एड्रेस सिर्फ एक जगह स्टोर होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है ये, डाटा हर जगह सेम अपडेट होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ हो गया और कहीं पे कुछ, जैसे फीस वाले केस में मैंने आपको बताया था, ठीक है? सिक्योरिटी, हर यूज़र को सेम एक्सेस नहीं मिलेगा। इसमें डीबीएमएस में क्या होता है ना कि 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, आगे आप पढ़ोगे 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें हम जो देखते हैं जैसे कि आप यूट्यूब खोलते हो या इंस्टा खोलते हो तो आपके लिए कुछ और दिखता है, या किसी वेबसाइट को आप गूगल पे जाके खोलते हो तो आपको देखने के लिए लिमिटेड चीज़ें हैं। वो जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कुछ और देख रहा होगा, जो चीज़ें दिखेंगी उसको डिज़ाइन करता है, उसको कुछ और दिखेगा और फिजिकल लेवल पे कुछ और होती है। सो हर लेवल पे अलग-अलग एक्सेस मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे कॉलेज का एग्जांपल दिया गया कि जैसे स्टूडेंट्स का आजकल तो वेबसाइट पे मार्क्स आ जाते हैं, तो आप अपना मार्क्स देख सकते हो, फीस देख सकते हो, अटेंडेंस देख सकते हो, ये चीज़ें आपको दिखेगी। लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। वो करने के लिए एक अलग लेवल है, उसका एक्सेस किसी और के पास है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो करेंगे, है ना? तो ये डीबीएमएस जो है हमें रोल बेस्ड एक्सेस देता है, जो जिसका रोल है वही एक्सेस कर पाता है ना? मतलब हर किसी का अलग-अलग रोल है तो उसी लेवल तक एक्सेस मिलता है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, राइट? नाउ फास्ट सर्चिंग, आपने यूट्यूब का एग्जांपल देखा, बहुत सारे मतलब कितने मिलियंस ऑफ मिलियंस मतलब है ना पड़े हुए, लेकिन फिर भी आपने सर्च करा कुछ भी, गूगल हो या यूट्यूब हो, तो फट से उसी से रिलेटेड चीज़ ला के दे देता है। तो ये इतना आसान नहीं होता, ये डीबीएमएस का कमाल है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज बैकअप एंड रिकवरी। गलती से डाटा डिलीट हो गया तो डीबीएमएस बैकअप से रिकवर कर सकता है। सो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि फाइल सिस्टम में बहुत बहुत लफड़ा है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सपोज तुम एक स्कूल चलाते हो, 1000 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, मार्क, अटेंडेंस, फीस सब है, और अगर तुम ये सब नोटबुक्स में मेंटेन करोगे तो क्या हो ना? जैसे कि पुराने ज़माने में कॉपी सिस्टम होता था ना, तो या लेजर सिस्टम, तो उसमें सर्चिंग तो भूल जाओ भाई, आप पन्ने पलट रहे हो, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, आपको मिलेगा भी नहीं। हो सकता है रवि नाम का 4 बंदा है तो आपको बारी-बारी से ढूँढना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा किसी तरह से। फिर डाटा डुप्लीकेट हो सकता है, आपने एक जगह लिखा, नहीं मिला तो आप दूसरी जगह लिख दोगे। अपडेट करना बहुत मुश्किल है, कितने जगह लिखे हो हर जगह, है ना? तो ये और डाटा लॉस रिस्क भी है, अगर मान लो आग लग गया, पानी में गल गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी फिर आपके लिए।
लेकिन अगर आप डीबीएमएस यूज़ करते हो तो आप टॉपर लिस्ट निकाल सकते हो पेंडिंग लिस्ट में, जस्ट एट ए क्लिक यू विल जनरेट ऑल दिस थिंग्स, है ना, जिससे कि कंपनी सब यूज़ करती है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे रोज और कॉलम का कलेक्शन। तो ये एक रो हो गया इस तरह से, और इस तरह से कॉलम हो गई। ये आपको बेसिक चीज़ उम्मीद करता हूँ आती होगी, है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग, एक सेकेंड, और इस पूरे स्ट्रक्चर को टेबल बोलते हैं ना। इसी तरह से, मतलब यहाँ पे बस एक ही रिकॉर्ड है, इसी तरह से और नीचे आएंगी। अरे भाई यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, इसी तरह से चलते जाएगा, और भी डाटा आते जाएंगे। तो इसी तरह से टेबल बन जाएगा, ठीक है। और इसी को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसी को रिकॉर्ड बोलते हैं, इसी को टपल भी बोलेंगे आगे चल के हम लोग। जैसे एक स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे रोल नंबर 1 नाम का राहुल बंदा है, 80 मार्क्स लाए हैं, और इसके इधर मान लो मोबाइल नंबर है, या और भी चीज़ें हैं ना, एड्रेस हो गया या कुछ भी, इसी तरह से और भी चीज़ें। तो इसी तरह से हम लोग वन रो या रिकॉर्ड उसी को बोलेंगे, उसी को टपल बोलेंगे आगे चल के। अब रियल लाइफ ऐप्स में हम लोग कई सारे जो यूज़ करते हैं, उसके बैकएंड में कई सारे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। जैसे मेरे को लगता है सभी में चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजन, जितने भी सब में है भाई, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। जैसे हमारा, आप रेलवे का खोलते हो तो रेलवे में भी है डाटाबेस। कई बार आप देखते हो ना कि बैकएंड में इतना लफड़ा होता है कि आप रेल 1 पे जाओ कटाने के लिए, यूटीएस कटेगा ही नहीं भाई। पता नहीं क्यों लफड़ा हो जाता है उधर। सो बैकएंड में चलता है, और है भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है ना। यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हो 10 लोगों को सीट मिल सकती है, जो भी है आप पढ़ लो। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डीबीएमएस होता है वो क्या होता है। आई थिंक आपको तीनों में फ़र्क पता है। डाटा एक रॉ फिगर होता है। तो चलिए, अब कुछ सवाल है आपके लिए। डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? क्या एक्सेल फाइल भी डाटाबेस है? इंस्टाग्राम डाटाबेस यूज़ करता है या फाइल सिस्टम? आपको ये बताना। रिड्यूडेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? 5 सवाल आप पॉज़ करके लिख सकते हो। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अपने आप में जो डाटा होता है वो एक रॉ फैक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया था राहुल का, 85 अपने आप में एक डाटा है, एक रॉ डाटा है। लेकिन जैसे कि राहुल स्कोर्ड 85 मार्क्स, तो ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गया है ना। एक्सेल फाइल भी डाटाबेस है क्या? नहीं। ये स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइज करती है डाटा को ऑफ कोर्स, बट प्रॉपर डीबीएमएस नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर नहीं है, जैसे कॉन्करेंसी कंट्रोल, सिक्योरिटी लिमिटेड होती है, अलग लेवल का एक्सेस नहीं मिलता है, रोल बेस्ड है ना, तो ये नहीं है डीबीएमएस, ठीक है। ये छोटे लेवल पे ऑफ कोर्स स्टोर करता है, बट इसमें लिमिटेड है वो सारी चीज़ें, अपर लिमिट है रो का भी और कॉलम का। ना, थर्ड क्वेश्चन, इंस्टाग्राम डाटाबेस यूज़ करता है या फाइल सिस्टम? ऑफ कोर्स डाटाबेस सिस्टम यूज़ करेगा भाई। मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं भाई, फाइल सिस्टम से काम नहीं चलेगा। रिड्यूडेंसी प्रॉब्लम क्या होती है? एक ही जगह सेम सेम डाटा 4-5 बार आ जाए, सही करते हैं। अगर डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी भाई। एक जगह 5,000 जमा कर दो, एक जगह 8,000, तो अगर अलग-अलग दिखाएँगे बैंक वाले तो पागल हो जाएँगे, है ना? तो इसी तरह जैसे मार्क में मैंने बोला था, उसी तरह से यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, थोड़ा-सा बैंक बैलेंस है, आप पढ़ लेना, ठीक है? ना, एग्जाम टाइप एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही होगा, ठीक है। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस? माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ऑल ऑफ दिस, सारे एग्जांपल हैं। रिपीटेड डाटा स्टोरेज प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिडंडेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। अरे भाई साहब, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का बेनिफिट क्या नहीं है इसमें? दिस इज गुड। डाटा सिक्योरिटी देता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी इंक्रीज होता है क्या? डाटा इनकंसिस्टेंसी होता है, इसमें तो डाटा कंसिस्टेंस होता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी किस में आती थी? फाइल सिस्टम में आती थी ना। बैकअप देता है, फास्ट रिट्रीवल है, डाटा इन सिक्योरिटी भी देता है। ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें कंसिस्टेंस होता है, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। अरे भाई साहब। सो आज आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपने पढ़ लेना। मेरे हिसाब से आपने 3 चीज़ें सीखी। डाटा अपने आप में रॉ फिगर होता है, ठीक है? और यही जब डाटा प्लस मीनिंग बन जाती है, तो इसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोल दो। और उसी इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डाटाबेस, ठीक है। और इसी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अगर कोई है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम अगर कोई है, तो उसी को हम लोग डीबीएमएस बोल देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है आपने आज सीखी। दिस इज अ गुड थिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस।